व्यवस्था होती है कि हाँ क्या करेगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या शासकीय व्यवस्था होगी, ये सरकार की व्यवस्था होती है। संत की व्यवस्था आप क्या करें, समाज को अपने आप में सतमार्ग पर प्रेरित करें। किसी उतावलापन बातों को बोल करके, किसी उत्तेजित बातों को बोल करके समाज की आस्था को, समाज की स्थिति को आप अस्त व्यस्त करने की कोशिश न करें। तो होना चाहिए अपने आप में, नहीं करते हैं शायद अपने संत स्वरूप को आप अपनी पहचान करने में थोड़ी सी त्रुटि कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अलग अलग विषय है और परमात्मा प्रकट। डॉक्टर साहब हो अब अंकगणित बीजगणित का सूत्र पढ़ाएं, अच्छा लगेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही पढ़ाएंगे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबकी अलग अलग व्यवस्था अपनी होती है। संतों की अपने आप, संत की संस्कृति, सादगी, सभ्यता, सदाचार एक नियम होना चाहिए अपने आप में, न कि अपने आप में दूसरे को उठाए हुए हैं। ये तो सारा दुनिया लगा हुआ है, जितने समाज सेवी हैं वो सब लोग लगे हुए अपने आप में। हम भी चाहते हैं कि विश्व का मंगल हो, देश का मंगल हो, हमारी जो हक हो, हमारे जो हिस्सा हो, हमारी जो व्यवस्था हो, जो किसी कारण से उथल पुथल हुई हो, वो हमारा हक हमारे पास आ जाए। लेकिन किसी प्रकार से एक आवेशित और आक्रोशित बात बोलकर बात नहीं, उसके लिए एक अलग मंच होता है, एक अलग सम्मेलन होता है। ये जो है राम के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए, बक्सर की हुआ है, इसी पर विचार होना चाहिए। चलिए जो हो रहा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा इस पर विचार होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, भगवान श्री राम आज कर्म के कारण ही पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम अपने आप में ऐसे नहीं जाने जा रहे हैं। उस कुमारावस्था में, बाल्यावस्था में अपने आप में इसी बक्सर में आए और इसी बक्सर में आकर के अपने आप में मारी स्वाहू का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में तीन प्रकार की अपने आप में हमारे जीवन को आगे बढ़ने में रोकने वाली समस्याएं है। एक द्वेष जो होता है, ये बहुत बड़ी अपने आप चुनौती है जीवन के लिए। द्वेष जो होता है, ईर्ष्या जो होती है, ये भी बहुत जीवन की बहुत बड़ी चुनौती है। और एक होता है अनीति, अकारण और उपद्रवमय लोभ। यही मारी, सुबाहु और ताड़का, ये तीनों इसी के प्रतीक थे। कोई अपने आप में ईर्ष्या का प्रतीक था, कोई द्वेष का प्रतीक था, तो कोई लोभ का प्रतीक था। आप महाराज ये क्या बात करते? जी हाँ, ईर्ष्या नहीं है। जिन विश्वामित्र बाबा ने इस बक्सर में, इसी बक्सर में जग करने की तैयारी किया, किसी भी राक्षसों से कोई अपने आप में चंदा तक नहीं मांगे, किसी प्रकार की चंदा भी नहीं मांगे, और जग कर रहे थे। मारी, सुबाहु, ताड़का प्रवृत्ति को लोग आ गए, महात्मन विश्वामित्र कैसे तुम जग कर सकते हो नहीं सकती, मैं जग होने नहीं दूंगा। विश्वामित्र बाबा ने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपनी तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, इसमें मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन नहीं, कुछ बिगाड़े नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगा। ईर्ष्यालु आदमी यही करता है, द्वेषी आदमी यही करता है, लोभी आदमी यही करता है। विश्वामित्र बाबा ने सोचा, क्या विश्वामित्र बाबा चाहते तो मारी, सुबाहु और ताड़का का अपने आप में कि उन्मूलन नहीं कर सकते थे? अरे जिनके पास एक अलग से ही स्वर्ग बनाने की अपने आप शक्ति थी, इंद्रम करिष्याम, वह विश्वामित्र बाबा कहीं अपने आप में ताड़का, सुबाहु व मारीच को कहीं समझ नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन विश्वामित्र बाबा ने कहा, ये मेरी गरिमा नहीं है, ये मेरी मर्यादा नहीं है, ये मेरी संस्कृति नहीं है, ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्यों न अपने आप में जिनकी रात दिन में चिंतन में लगा रहता हूं, जिनकी स्थिति में मैं लगा रहता हूं, उन परमात्मा को आज इसमें दशरथ नंदन बन करके आए हैं, उन राम को क्यों न बुला लिया जाए? यही होना चाहिए। वही अपने आप में हमारे विश्वामित्र बाबा अयोध्या में जाकर के और भगवान श्री राम को लेकर के आए। अयोध्या में आने से पहले भगवान श्री राम दशरथ नंदन थे, कौशल्या नंदन थे, राजकुमार थे, अवधेश थे। लेकिन बक्सर में जब आए और कर्म को जब किए, सारा दुनिया उनको जान गया, सारी दुनिया जान गई कि बक्सर केवल विश्वामित्र बाबा की तपस्थली नहीं है, बक्सर केवल वामन भगवान की जन्मस्थली नहीं है, बक्सर केवल नारद जी, भार्गव ऋषि, गौतम ऋषि, ऐसे प्रवृत्ति के ऋषियों की केवल तपस्या साधना स्थली नहीं है, बल्कि बक्सर वही है कि दुनिया में
जो भी देवता हैं उन सभी देवताओं की जन्मभूमि भी है। मैंने कहा भी था जन्मभूमि है। आप कहें कैसे? इसलिए कि कश्यप अदिति महातप की ना, वही कश्यप और अदिति इसी बगसर में तपस्या किए, तो तपस्या के फलस्वरूप अपने आप में 12 आदित्य लोग हुए। और एक दिन पहले भी मैंने कहा था सम्मेलन में कि भले अपने आप भगवान श्री राम अयोध्या में चले गए, लेकिन पूरे सूर्यवंशियों का, पूरे रघुवंशियों का, पूरे इक्ष्वाकु वंशियों का अगर कोई मूल जन्मभूमि है, मूल अगर अपने आप में अपना निवास है, घर है, जन्मभूमि है, तो यह बगसर है। क्योंकि जब सूर्य नारायण का जन्मभूमि जब ये हो गया, तो उसी सूर्य बल से प्रगट जो हुए उनका ये जन्मभूमि नहीं होगा। कर्मभूमि भले अलग अलग जाकर की अपने आप में। तो एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है ये बक्सर की, कि भगवान श्री राम की मूल जन्मभूमि बक्सर है, भगवान श्री राम की कर्मभूमि बक्सर है, और भगवान श्री राम की गुरु भूमि जो है, गुरु स्थली जो है, ये बक्सर है। ये कभी कभी कहीं ऐसा मिलता है और बाकी नहीं मिलता है। अयोध्या है, अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन बक्सर जो है भगवान वामन की जन्मभूमि है, और भगवान श्री राम की भी मूल जन्मभूमि है, और विश्वामित्र की तपस्थली है, गौतम ऋषि की तपस्थली है। इसलिए ये भगवान की जन्मभूमि भी, और भगवान की कर्म भूमि भी, और भगवान की शिक्षा ज्ञान भूमि भी, और ऐसा कोई दुनिया में स्थान है वो बक्सर के अलावा और कोई नहीं है। प्रमाण के लिए अगर किसी को संदेह होगा तो भी हमसे पूछेगा अपने आप में, प्रमाणिक रूप में, तार्किक रूप में नहीं जवाब दूंगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह बक्सर है। भगवान श्री राम, समय को बता देगा, मैं अपने समय करूंगा। भगवान श्री राम इसी बक्सर में अपने आप में जब आए, तो आने के बाद अब पूरे दुनिया में कौन ऐसा भागा होगा जो भगवान श्री राम को नहीं जानता होगा। मैंने बताया था कि लिखा है वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, मूल रामायण इत्यादि में, कि कौन ऐसा दुनिया में होगा जो भगवान श्री राम को नाम नहीं लेता होगा, उनको नहीं जानता होगा। आराम कहेंगे तब, विराम कहेंगे तब, हराम कहेंगे तब, ऐसे समान भाषा में राम राम कहेंगे तब, किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में राम से कोई अलग नहीं है। ऐसे राम अगर दुनिया में जाने गए, यही बक्सर में आने के कारण ही जाने गए। काश भगवान श्री राम इस बक्सर में नहीं आते। इस तरीका से दुनिया में आज एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो कहलाने का भगवान श्री राम की अपने आप में एक है स्वरूप, वह शायद कहीं अधूरी हो जाती। इसलिए वही ये बक्सर है जहां पर नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे। यहाँ व्यास भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे। हाँ, वही वह राष्ट्र है, वही ये देश है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व का अगर कहीं प्राचीन अपने आप में शिक्षा स्थली है, ज्ञान स्थली है, वह शिक्षा स्थली, ज्ञान स्थली और शोध स्थली, जैसे आज भारत सरकार द्वारा शोध स्थान बनाया गया है, तो शोध स्थली अगर कोई है यह बक्सर है, और दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि गायत्री विश्वामित्र, वो विश्वामित्र बाबा ने जो गायत्री मंत्र है यहीं पर शोध करके, यहीं पर तपस्या करके, यहीं पर साधना करके, और इस बक्सर में अपने आप में उस गायत्री मंत्र को दुनिया के लोगों के उपकार और मंगल के लिए दिया। जो आज गायत्री मंत्र जो है सभी के लिए मंगल करने वाला है। ऐसे ये बक्सर शोध स्थान भी है, ये बक्सर शोध स्थान भी है ऋषियों का। ये बक्सर जो तपस्थली भी है, भगवान के अपने आप में अवतार स्थली भी है। और दुनिया में जितने लोग भटकते थे, दुनिया में कहीं कहीं उनको स्थान नहीं मिलता था, उन सभी लोगों को शुद्ध करने का काम जो करता था ये बक्सर ही करता था। प्रमाण के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, शंकर जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। क्या चीज? भूत भावन शंकर जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। और ब्रह्म हत्या का दोष हमारा कैसे दोष लग गया? ब्रह्म हत्या का दोष। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहले ब्रह्मा जी का 5 सिर था। क्या था? पहले ब्रह्मा पितामह का 5 सिर था, और 5 सिर था ब्रह्मा जी का। चारों सिर के मुखों द्वारा तो वेदों का उच्चारण होते रहता था। एक सिर से एक बार ब्रह्मा जी अपने आप में विचार किए कि क्यों ना हम इस वाणी द्वारा दूसरे शब्दों को भी अपने आप अनुच्चारित करें, उच्चारित करें। यही भावनाओं को लेकर के
यही बनारस में, वाराणसी में, अपने आप में यही वाराणसी में बहुत बावन शंकर जी एक विश्वनाथ के रूप में है। तो ब्रह्मा जी आए उनके दर्शन करने के लिए, होते रहता है। आप अपने बेटा के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप अपने नाती के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बाबा के पास भी जाते हैं, पिता के पास भी जाते हैं, और नाती के बेटा के पास भी जाते हैं। कभी तो लोग पूछता है कि महात्मा जी बताए कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं? अरे क्या इसे फेरा पढ़ो भाई, क्या इसके फेरा पढ़ो? कौन बड़ा है कौन छोटा अपने आप में? कहते कि नहीं, कभी उनको वो स्तुति करता है, कभी उनको अभिषेक करता है, कभी उनको पूजा करता है। हम यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारा वैदिक संस्कृति है, यही तो हमारी सनातन संस्कृति है। यहाँ पर अपने आप में हम सबके प्रति अपना आप समान आदर की भाव रखता है, लेकिन समझने वाला समझता है कौन कौन क्या है। तो वही हमारे ब्रह्मा जी अपने आप काशी में विश्वनाथ जी के अपने आप दर्शन स्तुति करने के लिए आए थे। 4 मुखों से तो ब्रह्मा जी ने वेद का स्वर द्वारा बहुत भाव शंकर जी की स्वागत किया, स्तुति किया, और एक जो उनका सिर था उस मुख से उन्होंने क्या किया, रास्ते में गधा आ रहा था और उसी की आवाज नकल अपने आप में बोलने लगे। बहुत भाव शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, हे बाबा पितामह यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इस मुख को बंद कीजिए। और ये ही भूत भाव शंकर जी ने क्या, ब्रह्मा जी के इस मुख से गधे की आवाज आ रही थी, बंद कराए, और ब्रह्मा जी का सिर टूट करके शंकर जी के हाथ में सट गया। वही ब्रह्म कपाल है। अब जब सट गया अपने आप में, बहुत भाव शंकर जी पूरे दुनिया में घूमते रहे अपने आप में, कहीं भी अपने आप उनका निस्तरण नहीं हो पाया। पूरे दुनिया में घूमने के बाद जब उनका कहीं कल्याण नहीं हुआ अपने आप में, तो आकाशवाणी हुआ कि हे बहुत भाव शंकर जी, आप बक्सर चले जाइए, सिद्धाश्रम चले जाइए, और वहीं आपका कल्याण होगा, वहीं आपका मंगल होगा। वही भूत भाव शंकर जी यही बक्सर में जब आए, और बक्सर में आने के बाद यही अपने आप गंगा में स्नान किए, और यही बक्सर के अपने आप में परिक्रमा किए, पंचकोश किए, तो हुआ कि आपका जाइए ब्रह्मत्या से मुक्त होंगे, लेकिन आप चले जाइए बद्रीनारायण। वहीं बद्रीनारायण यहाँ की प्रेरणा जब हुआ, तो वहीं हमारे भूत भावन शंकर जी गए, वहीं अलकनंदा में स्नान किए, तो वहीं ब्रह्मा का कपाल जो है, सिर जो है, जो से ब्रह्मत्या लगा हुआ था अपने आप शंकर जी पर, वहीं जाकर के बद्रीनारायण में ब्रह्म कपाल उनका पिंड छोड़ा। जो आज भी हमारे जो जाते हैं, जो तीर्थव्रत करने वाले लोग बद्रिकाश्रम में, तो ब्रह्म कपाल पर पिंड दान करते हैं। ब्रह्म कपाल क्या है, दूसरा कुछ नहीं है। शंकर जी के अपने आप में ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, ब्रह्मा का कपाल जो है शंकर जी के हाथों में जो सट गया था, वही तो ब्रह्म कपाल है। जो पिंडदान करने आप जाते हैं बद्रीनारायण में, तो वही बक्सर है कि शंकर जी पर ब्रह्म हत्या का दोष जब लगा, ब्रह्म कपाल का दोष जब लगा, दुनिया में घूमते रहे, कहीं भी निस्तरण नहीं हो पाया, लेकिन इस बक्सर में जब आए तो वहां से प्रेरणा हुआ, वहीं बद्रिकाश्रम में जाकर के उनका कल्याण हुआ। इतना ही नहीं, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय बहुत बता दीजिएगा। हाँ, बस 2 मिनट में मैं वाणी को विराम दूंगा अपने समय में। तो मैं दूसरी बात, केवल शंकर जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूं। ब्रह्मा जी, एक कथा संक्षिप्त निवेदन करना, ब्रह्मा जी भी थोड़ी सी चंचल हो गए थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, शास्त्रीय ऐसी परिपाटी हो, बताया गया है मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा, चाहे माता हो, बेटी हो, बहन हो, हुआ हो, मौसी हो, चाची हो, जो कुछ भी हो, ऐसे प्रवृत्ति की नारी भी हो, स्त्रियां भी हो, उनके साथ अपने ही घर के क्यों न हो, उनके साथ हंसी मजाक हास्य प्रयास बहुत समय तक एकांतवास न करिए, अन्यथा कहीं न कहीं चंचल होने की, विचलित होने की स्थिति बन जाती है। एक बार महर्षि वेदव्यास महाराज इसी श्लोक की अपने आप में अर्थों को जैमिनी ऋषि जी को पढ़ा रहे थे। जैमिनी ऋषि के गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञानी लोग भी भटक जाते हैं कभी कभी, कि हाँ ये इंद्रियों का समूह इतना बड़ा बलवान है कि अपने आप विद्वांस, बड़े बड़े विद्वान भी उसमें कर्षित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। नहीं माने, अंत में जैमिनी ऋषि ने एक प्रैक्टिकल करके अपने आप में उनको बता दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ भी वही हुआ। ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी जी को प्रकट किया, और सरस्वती देवी को जब प्रकट किया ब्रह्मा जी, तो प्रकट करने के बाद न जाने कहां उनकी बुद्धि कहीं जाकर के किसी बाजार में, कहीं अपने आप में किसी दुकानदार के पास कहीं बिका गया कि क्या हो गया, हम क्या बताएं अपने आप में। और ब्रह्मा जी जो अपने आप सरस्वती देवी जी को अपने आप प्रकट किए, उनके प्रति उनकी थोड़ी सी चंचलता हो गई।
चंचलता हो गई, और चंचलता जब हो गई तो भले वो हत्या नहीं किए, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष हो गया। बताया गया है हम अगर गृहस्थ आश्रम में हैं, अपनी पत्नी की मर्यादा में रहते हैं तो अच्छा है, और अपनी पत्नी की मर्यादा से हट करके कहीं भटकाव की तरफ कोई जाता है, वो भी ब्रह्म हत्या का दोष है, वो भी महापाप है, ये बताया गया है। ऐसे ब्रह्मा जी महाराज चंचल हो गए सरस्वती जी के प्रति। उस समय जाकर मरीचि इत्यादि ऋषियों ने कहा, पिताजी नाक कट जाएगा, कहीं कम नहीं रहेंगे, अपनी भावनाओं को वापस लीजिए। ब्रह्मा जी अपने को अपमानित हुए, और ब्रह्मा जी ने सब अपने शक्ति द्वारा क्या किए, अपने को दो स्वरूप में बना लिए। वही अपने आप में मनु और शत्रुपा के रूप में हो गए। मनु और शत्रुपा के रूप में ब्रह्मा जी हो गए। तो ब्रह्मा जी पर अपने आप वही जब ब्रह्म हत्या का दोष माने सरस्वती के प्रति जो भावना हो गई थी, वो जब हुआ कि महाराज ये पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्मा जी पूरे दुनिया में घूमते रहे, यही जब बक्सर में आए तो बक्सर में आने के बाद वो मुक्त हो गए। अब बाद में अपने शरीर को चलकर उन्होंने मनु और शत्रुपा के रूप में स्थापित किया। ये सब इतिहास जानता है, तो वही ये बक्सर है। इसीलिए ऐसे सिद्धाश्रम नाम नहीं है, ये काम भी है, कर्म के कारण ही। वही मैं कर्म के बारे में बता रहा हूँ। ये ऐसे हुए, इतना ही नहीं, जो इंद्र आज देवताओं के राजा कहे जाते हैं, ये भी भ्रमित हो गए। 3 बार तो इतिहासों में विशिष्ट का प्रमाण है। एक तो हमारी साक्षात्कार गवाह के रूप में हमारी गौतम ऋषि की पत्नी माता अहल्या जी है। अहल्या जी के प्रति गौतम जी की जो रुझाने जो थी अच्छी नहीं थी। गौतम ऋषि की पत्नी के अपने आप के प्रति जो इंद्र की, गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति अहल्या, माता अहल्या के प्रति इंद्र की रुझाने अच्छी नहीं थी, भावनाएं अच्छी नहीं थी। और गौतम ऋषि इसको जान गए, परख गए। उन्होंने क्या किया, साप दिया, देवराज इंद्र, देवता होकर के देवता के तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। रामचरितमानस में देवताओं की एक परिचय बताया गया है, आप जानते भी होंगे देवता किसे कहते हैं। ऐसे सामान्य भाषा में देवताओं को परिभाषित किया जाए तो देवता का मतलब होता है जिसके कार्य, कर्म, दर्शन, व्यवहार से जगत का मंगल होता हो, उसी को देवता कहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में सरस्वती देवी ने देवताओं की एक परिभाषा बताया है कि देवता किसे कहते हैं। तो देवताओं की परिभाषा देते हुए रामचरितमानस में सरस्वती देवी ने कहा, कब जिस समय मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को अपने आप में पलटने की बात अपने आप में ये देवताओं ने प्रार्थना किया सरस्वती देवी से। उसने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। यही देवता अपने आप में है। क्या इंद्र ये देवलोक में बैठे हैं, ये किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, कोई जग करता है, कोई पूजा करता है, कोई साधना करता है और उसको भंग करने लगता है, भंग करने लगता है। यही इंद्र का स्वभाव है। यही गौतम नारी की पत्नी के प्रति उसका विचारधारा ठीक नहीं था। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जाओ ब्रह्म हत्या के दोष जैसा तुम्हारे पाप लगेगा, और जाओ तुम एक अपने आप छिद्र के लिए ये चंचलता करो, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएगा। पूरे दुनिया में घूमते रहे इंद्र, कहीं शांति नहीं मिली। जब यही बक्सर में आए, यही बक्सर में आए तब ब्रह्म हत्या के दोषों से निवृत्ति मिली। इसीलिए तो इस क्षेत्र का नाम है करुष देश। इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष से जो पवित्र हुए, अतः इस क्षेत्र का नाम है करुष देश। जहां ब्रह्म हत्या का दोष का मल अपने आप दूर हुआ। 3 बार ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र पर लगा है, और तीनों बार इस बक्सर के कारण ही ब्रह्म हत्या के दोषों से उनकी मुक्ति मिली है। तो जहां पर इंद्र ब्रह्म हत्या के दोषों से मुक्त हुए हैं वो करुष हो गया, और जहां पर ब्रह्म हत्या के दोष कि अपने आप में दूर हुआ वहीं पर मलद देश हो गया, मगध नहीं मलद देश हो गया। इस तरह बताया गया। तो वही बक्सर है जहां पर इंद्र, ब्रह्मा, भूत भाव शंकर जी, और बात तो छोड़ दीजिए, ये विश्वामित्र बाबा यहाँ के जो कुलपति बने हुए हैं बक्सर के, विश्वामित्र बाबा भले प्रयागराज के भरद्वाज ऋषि कुलपति हैं, लेकिन ये बक्सर के कुलपति कोई है तो हमारे विश्वामित्र बाबा है। विश्वामित्र बाबा है कुलपति अपने आप में बक्सर के। ये विश्वामित्र बाबा सारे दुनिया में घूमते रहे, कहीं भी अपने आप में स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब बक्सर में आए तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन सुख आश्रम जानी, वह बक्सर है। ऐसा विचार क्यों हुआ? इस सब का कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि कर्म जो है
कर्म के कारण ही विश्वामित्र बाबा आज उस ऊंचाई को प्राप्त किए। कर्म के कारण ही ब्रह्मा हो, शंकर जी हो। वही कर्म के कारण भगवान श्री राम जब तक अयोध्या में थे, अयोध्या के लोग जानते थे, अयोध्या के आसपास के लोग जानते थे, लेकिन जो ही अपने आप में हमारे भगवान श्री राम इस बक्सर में आए, बक्सर में आने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने उनको जान गया ये कर्म का ही तो फल है। ऐसे भगवान श्री राम की कर्म न्यास के तरफ से जो हो रहे आयोजन जो है, इसमें मैं भगवान श्री राम से चाहूंगा कि प्रभु आप पूरे मानव को मंगल करें, कल्याण करें। और जिस बावन भगवान की यह पावन अपने आप में जन्मभूमि है, जिन बावन भगवान की पावन जन्मभूमि है, बावन भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आप समस्त प्राणियों को, पूरे विश्व का आप मंगल करें। और जिन विश्वामित्र बाबा की पावन तपस्थली पर अपने आप में, और गौतम ऋषि, नारद ऋषि, उदालक ऋषि, भार्गव ऋषि, ऐसे ऋषियों ने इस बक्सर में रह करके मानव के कल्याण करने के लिए ये अपने आप में ये अपना आविष्कार स्थल रखा था, रिसर्च स्थल रखा था बक्सर। ये बक्सर ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के उस समय के ऋषि रूप में, ऋषि स्वरूप में जो अपने आप में वैज्ञानिक थे, उन सभी ऋषि स्वरूप वैज्ञानिकों का ये बक्सर जो है रिसर्च स्थल था, अपने आप में आविष्कार स्थल था। ऐसे उन सभी ऋषियों से मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आप जैसे उस समय समाज और जगत का आपने मंगल किया, उसी प्रकार से आज भी पूरे विश्व का, समाज का मंगल करें। बस इसी शब्दों के साथ मैं श्री राम कर्म भूमि के अपने आप में पावन संदेशों को मैंने निवेदन किया। शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की,
श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम की, बक्सर बिहार भारत धाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अब आपके सामने अपने वैदुष्य की प्रतिभा से पांडित्य ही जिनकी अपने आप जीवन का एक आधार है, शास्त्रों की समन्वय, शास्त्रों का संगत और शास्त्रों द्वारा समाज के लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाने में जो अपने आप में कृत माने जाते हैं, ऐसे आप राम कथा पावन स्वामी जी महाराज द्वारा आप श्रवण करेंगे। जय श्री राम।